बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के बाद यकीनन आप हर इंसान से वो काम करवा लोगे जो आप चाहते हो। ये एक असूल बताने वाला हूँ आपको, इस पर जो अमल करेगा सारी दुनिया उसके साथ होगी और जो अमल नहीं करेगा उसे तन्हा छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, मैं हर साल गर्मियों की छुट्टियों में मछलियों का शिकार करने जाता हूँ। मुझे जाती तौर पर अखरोट बहुत पसंद है और साथ में स्ट्रॉबेरी भी बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन जब मैं मछलियों का शिकार करने जाता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता कि मुझे क्या पसंद है, बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि मछलियों को क्या पसंद है। मैं कांटे में स्ट्रॉबेरी या फिर अखरोट नहीं लगाता बल्कि कीड़े लगाता हूँ। फिर जब हम इंसानों को काबू करना चाहते हैं, इंसानों से बात मनवाना चाहते हैं, तो उस वक्त हमारी अक्ल काम क्यों नहीं करती? मेरी एक बात को जरा गौर से सुनो। इस दुनिया में कभी भी कोई भी आपकी बात नहीं मानेगा अगर आप उससे अपनी बात मनवाओगे। तो किसी भी इंसान से बात मनवाने का सिर्फ एक तरीका है और वो ये है कि उसके साथ बात करते वक्त उसकी जरूरियात पे बात की जाए, ना कि अपना डिंडोरा पीटा जाए। आप जब भी किसी से काम लेने की कोशिश करते हैं या किसी से बात मनवाने की कोशिश करते हैं तो ये एक असूल याद रखिएगा। मैं आपको मिसाल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपका एक लड़का है, कोई 18-19 साल उम्र है उसकी, और उसने सिगरेटें फूकना शुरू कर दी हैं। अब आप चाहते हो कि वो सिगरेट नोशी छोड़ दे। आप क्या करोगे? आप उसके पास जाओगे, उसे कहोगे कि मैं चाहता हूँ कि तुम सिगरेट नोशी करना छोड़ दो, तो कभी आपकी बात नहीं मानी जाएगी। अच्छा, आप जो चाहते हो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेगा। हमेशा इंसान उसमें दिलचस्पी लेते हैं वो जो खुद चाहते हैं। आपको कुछ ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा कि जिस चीज को वो चाहता है वो कौन सी है। जैसा कि वो फुटबॉल का प्लेयर है, आप उसके पास जाओ, उसे कहो कि यार अगर तुम ये सिगरेटें फूकना बंद नहीं करोगे तो फुटबॉल वाले तुम्हें बाहर निकाल देंगे। तुम जब भी दौड़ोगे तुम्हारी सांस फूलना शुरू हो जाएगी, तुम्हें फिर खिलाया नहीं जाएगा, ठेडा मार के बाहर फेंक दिया जाएगा। तो फिर वो आपकी बात मानेगा, फिर कहेगा अच्छा अब्बू जी मैं सोचता हूँ सिगरेटें छोड़ने की। आपका बच्चा है, बेटा है, भाई है, बाप है, जो भी है, किसी को आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। हर एक को अपने आप में दिलचस्पी है। एंड्रू कार्नेगी पिछली सदी का अमीर तरीन इंसान था। उसकी साली अपने 2 लड़कों को लेके बेहद परेशान थी। वो दोनों अपने काम में इतने ज्यादा मसरूफ थे कि घर खत लिखने की तफीक नहीं कर रहे थे। जो खत घर वाले उन्हें भेज रहे थे वो उनको भी नजरअंदाज कर देते थे और उनका जवाब देना गैर जरूरी समझ रहे थे। अच्छा, ये एंड्रू कार्नेगी बड़ा चालाक इंसान था, बड़ा चालाक इंसान। इसने अपनी साली से शर्त लगा ली कि मैं उनको खत लिखूंगा, खत में सिर्फ उनकी खैरो आफियत पूछूंगा और वो पक्का मुझे वापस जवाब भी देंगे। उसकी साली ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको खत लिखें, क्योंकि वो अपने काम में बहुत मसरूफ हैं। एंड्रू कार्नेगी ने कहा ऐसे नहीं लिखेंगे, इनका बाप भी खत लिखेगा। एंड्रू कार्नेगी ने एक सिंपल सा खत लिखा, उसमें उसने खैरो आफियत पूछी और नीचे एक लाइन लिख दी। उसने ये लिख दिया, मैं चिट्ठी के साथ $20 भेज रहा हूँ, तुम दोनों रख लेना। लेकिन एंड्रू कार्नेगी ने सच में कोई डॉलर चिट्ठी के साथ भेजे नहीं। तो 2 दिनों के बाद उनका जवाब वापस आ गया। उन्होंने कहा कि आपने जो खत भेजा था हमें $20 नहीं मिले, जल्दी जल्दी पता करवाएं कि $20 कहाँ पे गए हैं। तो एंड्रू कार्नेगी ने कहा कि मैं जीत गया शर्त। इसी तरह आपको दूसरों की जरूरत का देखना है कि दूसरे क्या चाहते हैं। आप वो मछली वाला मैंने आपको बताया ना, आपने देखना है कि सामने लोग चाहता क्या है, सामने वाला क्या चाहता है। आपने ये नहीं देखना कि मुझे अखरोट पसंद है, आपने ये देखना है कि उसको क्या पसंद है, वो चीज उसके सामने फेंकनी है। अब इस खत में देखो, कार्नेगी ने ये रोना नहीं रोया कि यार तुम अच्छे लड़के बनो, तुम अपनी माँ को वापस खत लिखो। उसने ये नहीं लिखा, उसने सिंपल नीचे एक छोटी सी लाइन लिख दी जिसमें उन बच्चों का फायदा था। तो बच्चों ने दस्ती खत वापस लिखा। मैं आपको एक और आदमी की एक जबरदस्त मिसाल पेश करता हूँ। डेल कार्नेगी पिछली सदी का जबरदस्त मुसन्निफ था। उसकी किताबों से पढ़ के ये बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ। डेल कार्नेगी हर साल के एंड पर लोगों को एक होटल के बाल रूम में लेक्चर दिया करता था। एक दफा उसको बताया गया कि इस दफा उसका किराया 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया। जब ये खबर डेल कार्नेगी को मिली तो उस वक्त तक उसने सारे टिकट छपवा के बेच दिए थे और बाकी भी सारे जरूरी ऐलानात हो चुके थे। अब जाहिर था कि वो 3 गुना किराया ज्यादा अदा नहीं करना चाहता था, लेकिन होटल वालों से ये कहना एकदम बेकार था कि वो क्या चाहता है। वो 2 दिन बाद होटल के मैनेजर से मिलने के लिए गया और उसने कहा आपका खत मुझे मिला तो मुझे बहुत हैरानी हुई, लेकिन मैं आपको इल्जाम नहीं दूंगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी शायद यही करता। इस होटल के मैनेजर की हैसियत से आपका ये फर्ज है कि आप ज्यादा से ज्यादा नफा कमाएं।
अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप बिल्कुल गलत हैं। अगर आपको किराया बढ़ाने पर इसरार है तो आइए देखते हैं कि किराया बढ़ाने से क्या क्या आपको फायदे होंगे और क्या क्या नुकसानात होंगे। डेल कार्नेगी ने एक कागज निकाला, उसके एक तरफ उसने फवायद लिख दिए और दूसरी तरफ नुकसानात लिख दिए। उसने पहला फवायद लिखा, अगर आप मुझे बाल रूम किराए पर नहीं देंगे तो आपका बाल रूम खाली हो जाएगा और आप इसे नाच गाने के लिए या किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए लोगों को दे सकते हैं और इससे आपको ज्यादा मुनाफा होगा। ये फायदा बताने के बाद उसने कहा कि चलो चलते हैं, हम देखते हैं कि नुकसानात कौन कौन से होते हैं। पहला नुकसान तो ये कि आप अपना किराया बढ़ाते बढ़ाते और भी ज्यादा कम कर लेंगे, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि आप अपना किराया एकदम खत्म कर लेंगे, क्योंकि जितना किराया आप मुझसे मांग रहे हैं इतना किराया तो मैं अदा नहीं कर सकता, तो फिर मुझे मजबूरन किसी और जगह पे जाके लोगों को लेक्चर देना होगा। उसने कहा कि इसके अलावा आपको एक और भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसने कहा कि मेरे लेक्चर सुनने के लिए बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता और मज़ाहब लोग आते हैं, जिससे आपके होटल की मुफ्त में मशहूरी हो जाती है। अगर आप $5000 की रकम अखबारी इश्तिहारात पर लगाएंगे तो आपके यहाँ इतने लोग नहीं आएंगे जितने लोग मेरे लेक्चर सुनने के लिए आते हैं। डेल कार्नेगी ने कहा कि ये फायदे हैं, ये नुकसानात हैं, मैं आप पे फैसला छोड़ देता हूँ। ये कहते हुए डेल कार्नेगी ने पर्ची मैनेजर के हाथ में पकड़ाई और खुद चला गया। 2 दिनों के बाद उसे पता चला कि उसका किराया 3 गुना बढ़ने की बजाय सिर्फ आधा गुना बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे आप गौर कीजिए कि डेल कार्नेगी ने अपना रोना नहीं रोया कि यार तुम कमीने इंसान हो, तुमने ये क्या कर दिया, मैंने तो टिकटें बेच दी थी, ये हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया। उसने ये कहा अगर मैं छोड़ दूंगा तो तुम्हें क्या नुकसान होगा, उसके फायदे की बात की, अपना नहीं डंडोरा पीटा। अच्छा, तो अगर जाके डेल कार्नेगी उससे लड़ता झगड़ता तो क्या मैनेजर कभी भी उसका किराया कम करता? नहीं करता, यकीनन नहीं करता। हेनरी फोर्ड का एक कॉल है, वो कहता है कामयाबी का कोई राज है तो वो बस यही है कि दूसरे आदमी के नुक्ता नजर को समझने की कोशिश की जाए और अपने मामलात को उसके ज़ाविया निगाह और अपने ज़ाविया निगाह दोनों से देखा जाए। कुछ अरसा पहले एक वालिद बहुत ज्यादा परेशान था। उसका छोटा सा बच्चा था, वो कुछ नहीं खाता था। उसे जो भी खाने के लिए दिया जाता था वो कहता था नहीं मैंने नहीं खाना, दूध पी लो, मैंने नहीं पीना। ये चॉकलेट और दूसरे फास्ट फूड खा के अपना पेट भर लेता था। उसके बाप ने पहले तो आम लोगों की तरह उसको डांटा दबका कि बेटा खाना खाओ, उसकी मिन्नतें भी की कि बेटा खाना खाओ, लेकिन वो फिर भी नहीं खाना शुरू हुआ। वो तो कहता था कि मुझे चॉकलेट दो, बिस्किट दो, फास्ट फूड किसी भी किस्म का दो, लेकिन खाना मत दो। फिर उसके बाप को एक दफा रियलाइज हुआ कि लोगों से बात मनवाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि उनके मसाइल पर बात की जाए। फिर उसके बाप ने सोचा कि यार कोई ऐसा आइडिया ढूंढना चाहिए जिससे बच्चे को फायदा हो, वरना इसने तो मेरी बात नहीं माननी, क्योंकि ये इंसानों की फितरत है कि कोई इंसान किसी इंसान की बात नहीं मानता सिवाय किसी फायदे के। जब उसके बाप ने सोचा, जरा एनालाइज किया, तो उसको पता चला कि पड़ोसियों का लड़का उसके अपने लड़के के साथ बहुत ज्यादा लड़ता है, जिस लड़के से उसका बेटा बहुत ज्यादा नफरत करता है। पड़ोसियों का लड़का एज में 2-4 साल बड़ा भी है मेरे लड़के से और सेहत में भी जरा पहलवान है। तो उसने अपने बेटे को ये कहने की बजाय कि यार मैं चाहता हूँ कि तुम खाना खाओ, उसने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर तुम ज्यादा खाना खाओगे तो तुम्हारे पास इतनी पावर आ जाएगी कि तुम पड़ोसियों के लड़के को हरा दोगे। तो बस फिर ये बात कहने की देर थी कि बच्चे ने दूध पीना भी शुरू कर दिया, खाना खाना भी शुरू कर दिया। उसका बाप कहता है कि फिर हम बाद में इसको रोकते थे कि बेटा थोड़ा कम खाओ, ये तो खाता ही जाता था, खाता ही जाता था। इस वीडियो में मैंने जो बात आपको सिखाई है वो ये है कि किसी से भी बात मनवाने का सिर्फ एक तरीका है और वो ये है कि सामने वाले के फायदे की बात की जाए, ना कि ये बताया जाए कि आप क्या चाहते हो। मैं आपको फिर से बता दूं कि आपकी ख्वाहिश से किसी को कोई गर्ज नहीं है। मेरी बात फिर से सुनो कि आपकी ख्वाहिश से किसी को कोई गर्ज नहीं है। किसी इंसान के दांत का दर्द उसके लिए ज्यादा अहमियत रखता है इस बात से कि फलस्तीन और बर्मा में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। बस इस बात को हमेशा याद रखना कि मछली को कांटे में हमेशा वो चीज डाल के दी जाती है जिसको वो पसंद करती है, ना कि वो चीज डाल के दी जाती है जिसे हम पसंद करते हैं। और अब ये वीडियो हो गया है खत्म, इसे घुमा के मारो सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पे, ट्विटर पे, मैसेजेस के जरिए, जैसे भी करना है यार से शेयर कर दो। करो वीडियो को देखने से पहले ही लाइक कर दिया करो, बाद में कहना फिर करवाना अच्छी बात नहीं।